जल संसाधन विभाग WRD पर हमेशा से ही भ्रष्टाचार के कई आरोप लगते आए हैं। इसमें एक नया मामला आया है। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज़ 1 और फेज़ 2 में काम में हुए लेट लतीफ़ी पर फिर से चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आपको बता दें कि बाणसागर डैम और नहर मंडल से संबंधित नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना से संबंधित सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी की शिकायत पर भारत निर्वाचन आयोग ने तत्काल संज्ञान ले लिया है। आपको बता दें कि मामला रीवा और सीधी संभाग से जुड़े हुए बहुचर्चित बाणसागर बांध और बाणसागर नहर मंडल से जुड़ी हुई सिंचाई परियोजना से संबंधित है, जिसे एक लंबे अरसे से उठाया जा रहा है। गौरतलब है कि पिछले कुछ महीनों पूर्व गर्मी के दिनों में रीवा और मऊगंज के क्षेत्र में जल संसाधन विभाग के नहरों और नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना फेज़ 1 और फेज़ 2 को लेकर बड़े सवाल खड़े किए गए थे। शिवानंद द्विवेदी ने पहले भी नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना में हो रहे व्यापक भ्रष्टाचार, कार में हीला हवाली और लेट लतीफ़ी को लेकर सवाल खड़े किए थे। नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन परियोजना को वर्ष 2019 में पूरा कर लिया जाना था, उसे 2023 तक भी पूरा नहीं किया जा सका। इसके बाद सितंबर 2023 तक का एक्सटेंशन भी दिया गया। इस प्रकार 3 वर्ष के कार्य को 6.5 वर्ष बाद भी पूरा नहीं किया जा सका। साथ में जिस संविदाकार JP एसोसिएट्स कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, उसी से नियमबद्ध तरीके से नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन का कार्य ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी लिया गया। इस मामले को लेकर कड़ी आपत्तियां दर्ज की गई और एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से कार्य क्यों करवाया जा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि सितंबर 2023 की मियाद भी अब पूरी हो चुकी है, लेकिन नई गढ़ी माइक्रो इरिगेशन फेज़ 1 और 2 का कार्य 50% भी पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि विभाग के अधिकारी 70% कार्य पूरा होना बता रहे हैं, जिसका कि भुगतान भी कर दिया गया, लेकिन यदि सही तरीके से जांच की जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी संविदाकार JP एसोसिएट्स इस मामले में बसती हुई नजर आ रही है। आइए सुनाते हैं मामले को लेकर RTI एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी ने क्या कहा। देखिए, अभी हमने पिछले गर्मी के समय पर गर्मी के दिनों में एक सर्वे किया था, जो आपने देखा था कि माइक्रो इरिगेशन जो परियोजना है नई गढ़ी की फेज़ 1 और फेज़ 2 लगभग अप्रॉक्सीमेटली एक सतना की भी परियोजना मिला करके ये 855 करोड़ 1000 करोड़ के बीच में इस तरह से कुछ है। प्राइस रिडक्शन में थोड़ा कम हो जाता है 855 करोड़ से। तो ये फाइनल इनका टेंडर जो जारी हुआ था, इनकी अवधि 3 वर्ष की थी कि 3 वर्ष में इनको पूरा करना था और लगभग 18-19 के आसपास ये कार्य पूरा करना था। लेकिन जो संविदाकार है, जो एजेंसी है, जो निर्माण एजेंसी इसमें संविदाकार थे JP एसोसिएट्स, उनके द्वारा ये कार्य समय सीमा में पूरा नहीं किया गया। तो जो जल संसाधन विभाग है उनके द्वारा इस पर कोई सार्थक एक्शन नहीं लिया गया। मतलब कि जैसे इनको पेनल्टी लगाई जाए, इनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए, इनके राशि कुछ काटी जाए, इस तरह से कुछ किया नहीं। इनको चांस पर चांस देते गए कि ठीक है आप करिए आप करिए। सवाल ये है कि हर एक कार्य का एक आपका एक वो बनता है कि मतलब कितना कार्य कितने समय अवधि में पूरा किया जाना है। तो यदि कार्य पूरा नहीं हुआ था तो इनको ये देखना चाहिए था कि उस समय अवधि तक जो 3 साल का कार्य था वो उस समय तक क्यों पूरा नहीं हुआ, और जब वो पूरा नहीं हुआ तो उनके ऊपर वो कार्यवाही करनी थी, उनको ब्लैक लिस्ट करना था, टर्मिनेट करना था। लेकिन ये एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन देते गए और इस बात को लेकर के हमने आपत्ति की और आपत्ति करने के बाद इस पर फिर बाद में कुछ एक्शन भी हुआ। कंपनी को ब्लैक लिस्ट तो किया गया, लेकिन ब्लैक लिस्ट होने के बावजूद भी चूँकि सितंबर 2023 तक इसका टाइम और दे दिया गया, तो कोई कंपनी ब्लैक लिस्ट होने के बाद भी काम कर रही है, उसको टर्मिनेट नहीं किया गया। मतलब इतनी बड़ी लापरवाही है कि जिस कंपनी ने इनको चूना लगाया, देश की जो राशि है जनता के टैक्स के पैसे की, उसको इस तरह से ये सब मिल करके इसकी खपत कर रहे हैं। हमने इसकी कंप्लेन की है। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उनको हमने कंप्लेन किया था। उन्होंने भी एक्शन लिया है और एक मैसेज ईमेल भेजा है जिसमें उनके द्वारा कार्यवाही करते हुए इसकी जांच प्रतिवेदन मांगा गया है। एक बड़ी बात है और यदि कार्यवाही हो जाती है तो निश्चित तौर पर इस JP एसोसिएट्स को यहाँ पर टर्मिनेट किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी जो काम नहीं कर रही है और सिर्फ पैसे ले रही है जनता के टैक्स से पैसे का, उसको काम में बने रहने का कोई अधिकार नहीं।